जनपद अयोध्या के ऐसे गौ सेवक दंपत्ति से आपको आज मैं मिलवाने वाला हूं मित्रों, जिनके पास में घर में शुद्ध रूप से खाने के लिए नहीं है, लेकिन गौ माता की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई। और आप देख सकते हैं अभी हम उनके घर पे ही खड़े हैं। जो निराश्रित गौ माता हैं, लोग दूध खाने के बाद में गौ माता को भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तिवारी दंपत्ति हैं। इन दोनों ने आजीवन एक संकल्प लिया है कि जो भी गौ माता हैं चोटिल हो जाती हैं, लोग मार देते हैं, तो उनको जो है आसरा दे रहे हैं और कैसे जो है अपना ये गौशाला चला रहे हैं। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो पूरा जीवन है इन्होंने गौ माता के लिए समर्पित कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय नस्ल की देसी गौ माता है और सुबह से शाम ये तिवारी दंपत्ति जो है इनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है नवजात देखिएगा, बछड़े और बछिया भी दिख जाएंगी और नंदी भी है, यहाँ पर बैल भी है। जिन गौ माता को लोग मित्रों छोड़ देते हैं, अब समाज में क्या कहें, संवेदनाएं लोगों की मर गई हैं। लोग खेतों की रखवाली के लिए कटीले तार, झटका मशीन और भी तमाम चीजें लगा देते हैं। ऐसे में गौ माता लगातार चोटिल होती रहती हैं। ऐसे में इनका जो संकल्प है इन दोनों दंपत्ति का, इन्होंने आजीवन गौ सेवा का एक संकल्प लिया है। और आपको बता दें मित्रों कि ये दोनों जो तिवारी दंपत्ति हैं इनको कोई संतान नहीं है, लेकिन गौ माता को ही इन्होंने अपना जो है संतान भी मान लिया है। अपनी माँ समझ करके इनकी सेवा करते हैं। आइए पूरी जो कहानी है वो जानते हैं, कैसे इनको ये प्रेरणा मिली और जब इनके पास धन का इतना अभाव है तो कैसे ये चीजें मैनेज करते हैं, इनके भूसे चारे का इंतजाम कैसे करते हैं, इनकी दवा का इलाज का खर्चा कैसे उठाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी चाचा जी नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आप अपना नाम बता दीजिए। नाम शेषमर तिवारी है भाई। सुल्तानपुर गांव में घर है। जिला ग्राम पंचायत है बसवार बुजुर्ग। ग्राम पंचायत है बसवार बुजुर्ग। हाँ, ब्लॉक हैरिंगटनगंज, जिला अयोध्या। जिला अयोध्या, ब्लॉक हैरिंगटनगंज। चाचा आपके बारे में हमें जानकारी मिली, जो आपके बसवार बुजुर्ग के ग्राम प्रधान हैं श्री अशोक तिवारी जी, हरनटीनगंज के जो है प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आपकी गौ माता की सेवा के बारे में बताया, तो मन में इच्छा हुई कि जहाँ पे आजकल लोग जो है गौ माता को निराश्रित समझ करके छोड़ देते हैं, जो है लोगों की फसलों का नुकसान करती हैं, तो ऐसे में आपको ये प्रेरणा कैसे मिली इनको पालने के बारे में? अब ये गौ माता आधे से ज्यादा तो खुली हुई थी, कहीं रोड पे टहल रही थी, कभी खेत में घूम रही थी। तो इनके किसी के ब्लेड लग गया, किसी के ने किसी को मार दिया, तो हमारी गायों के बीच में आई तो हम इनका सेवा करने लगे। मतलब जब गौ माता की आपने स्थिति देखी तो आपके मन में पीड़ा हुई तो हमने इनकी सेवा करना चालू कर दिया कि चलो इनकी सेवा करेंगे। तो खाने पीने के लिए इनका कुछ है नहीं हमारे पास, कहाँ से लाऊं इनका। तो अभी आपकी गौशाला में कितने गौवंश हैं? अभी हमारे गौशाला में 24 गौवंश हैं। अच्छा जी। और 6 बछड़ा हैं। 6 बछड़े हैं जी। और नंदी कितने हैं? 6। अच्छा हाँ, 6 जो है बैल हैं। ठीक है। और 24 गौ माता हैं। तो इनके भूसे चारे और जो है इसका इलाज का इंतजाम आप कैसे करते हैं? बस लोगों से मांग के लाता हूँ। मतलब भगवान भरोसे ही है? भगवान एक भरोसे है। कोई कमाने वाला है नहीं तो कहाँ से इनके लाकर पैदा करूँ। मैं तो चाहता हूँ संसार में जितनी गौ माता रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें। ये देखिए तिवारी जी जो है बातें करते करते भावुक हो रहे हैं। एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा। देखिए चाचा, आपको भावुक होने की, रोने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समाज साथ देगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, लेकिन समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो गौ माता के लिए जो है जिनका दिल जो है धड़कता है। और मित्रों आपको मैं बता दूं कि देश जो है हमारा असल मायने में विश्व गुरु तभी बनेगा जब गौ, गंगा और गीता को सम्मान मिलेगा। ये देखिएगा उनकी धर्मपत्नी जी हैं। आइए बातचीत करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? शांति। तो माता जी जब ये चाचा जी गौ माता लेकर के आए, भाई आजकल महंगाई इतना है, भूसा चारा, तो आप परेशान नहीं हुई? कैसे रखेंगे? नहीं परेशान तो नहीं रहे, लेकिन अब जुटी यही काम करी। अच्छा। तो भूसा चारा इनका इंतजाम आप लोग कैसे करते हैं? ऐसे करत भैया मांग जाज के अपन। और आप रो कह रही हैं, आपकी आंखें नम है, भीगी हुई ये नहीं गौ माता कहाँ भैया। चाची हम सुने हैं, वैसे ये सवाल थोड़ा सा भावुक है, सुने हैं आपके कोई संतान नहीं है? नहीं भैया कोई नहीं, कोई बच्चे नहीं है? यही गौ माता है। यही गौ माता को ही आपने अपना परिवार मान लिया है? अच्छा, तो चाचा आप दोनों की दिनचर्या कैसे होती है? मतलब कब उठते हैं, कैसे सेवा करते हैं? अब हम 5 बजे सुबह में उठ जाता हूँ। अच्छा। ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और
8-10 बजे तक का इनकी सेवा करता हूँ, गोबर वगैरह बहारना टालना, खाना खिलाना। उसके बाद में खेती काम करते हैं 2 घंटा, उसके बाद इनको चराने लेके चले जाते अच्छा। हैं। तो हम शाम को 7 बजे लौटते हैं। तो गांव वाले बड़ा मजाक उड़ाते होंगे कि आए हैं बड़ा गौ सेवा करने। हाँ, अरे उड़ाने दो भैया, ये ताना तो वाना नहीं संसार मारते है। हैं? कोई नहीं मारता, मारता है तो क्या करोगे, ये तो संसार नगरी है। अच्छा। किसी को कुछ कहेगा, किसी को कुछ कहेगा। हम्म। अब हमारा फर्ज है कि हाँ। हमारे दरवाजे पे है गौ माता, इनकी सेवा करें और इनको नहीं तो खिलाएं। जैसे आपका, एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, भैया ये तिवारी दंपत्ति का घर है, दिखा दीजिएगा। ये कोई खास स्थिति नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई संतान नहीं है। ऐसे में भाई नमन है इन दोनों की कर्तव्य निष्ठा को और गौ भक्ति, गौ सेवा को देख करके नमन है बारंबार। क्योंकि आजकल मित्रों क्या है ना कि लोग गौ माता को भी कॉमर्शियल एंगल के तहत रखते हैं। दूध देना बंद तो गौ माता को भेज देते हैं, चाहे उनका मतलब जो भी हो। अभी और किसी के पास अगर देने को कहो कि गौ माता को रख लो तो बोलता है कि 10 किलो दूध देती है। हमने कहा नहीं, 10 किलो तो हाँ, नहीं एक चीज चाचा, एक सवाल पूछना था। तो जो आपने इनको रखा है गौ माता जी। को, दूध देती हैं? देती हैं, आधा किलो देती हैं। आधा किलो? जी, आधा किलो, कोई 1 पाव, इससे ज्यादा दूध हमारे पास नहीं है। लेकिन बस सेवा करता हूँ इनका, कहाँ फेंक दूं इनको। ऐसी दुनिया हो गई है कि दूध तो खा लेते हैं लेकिन उनके बच्चों को, उनकी माँ को निकाल देते हैं घर से। ऐसी संसार की नगरी है। और आजकल उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है मित्रों, और एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लोकसभा विधानसभा के चुनावों में जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, निराश्रित गौवंश। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं समाज की भी उतनी जिम्मेदारी है कि हमें लगता है चाचा कि हर ग्राम सभा में आप जैसे अगर लोग हो जाएं और समाज उनको सहयोग करे। मतलब आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिया है, लेकिन अगर समाज आगे आ जाए, थोड़ा सरकारों का भी सहयोग मिल जाए, इनके भूसे चारे दवा और उसका इलाज का इंतजाम हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि गौ माता को भटकना पड़ेगा। नहीं, तब नहीं भटकना पड़ेगा भाई। जब कुछ पाने लगेगा आदमी तो लालच बस में इनकी और सेवा करना चालू कर देगा। अभी तो अपने बल पर है चलाना, अब चलाने का तो समय खत्म हो गया। जब बरसात होता है ना तो कुछ घास हो जाती है, अब तो घास भी सूख जाएगी। तो चाचा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों से कि गौ माता की सेवा करते करते क्या कुछ जीवन में परिवर्तन आया आप दोनों के? अब परिवर्तन है यह आया, हमारी शरीर और इनकी शरीर दोनों के स्वच्छ है। हम बीमार नहीं होते हैं। अब बीमार नहीं होते, दवा नहीं खाते हैं। घर एकदम पवित्र हो गया? एकदम पवित्र हो गया है और हम दोनों प्राणी भी सुरक्षित हैं। अच्छा, कोई बीमारी नहीं आती। कोई बीमारी नहीं है। लोग हमारी उम्र के तो बूढ़े हो गए हैं आधे से ज्यादा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल की उम्र है 62 हमारी। साल। आप देख सकते हैं मित्रों, गजब की फिटनेस है और चेहरे पे एक अलग ही जो है चमक आपको दिखाई देगी, एक संतोष का भाव है। तो चाचा जीवन में कभी तकलीफ नहीं हुई कि ईश्वर ने आपको कोई संतान नहीं दिया? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। बस गौ माता कभी शहर में आप कमाने उमाने नौकरी करने नहीं गए? हाँ, गए थे, सूरत में थे, 2-3 बरस थे। वहाँ से आए, बस गौ माता की सेवा में जुट गए। सेवा में। फिर तो आगे क्या इरादा है, इसको और बढ़ाएंगे? जितना ही बढ़ जाए कम है हमारे लिए। हम तो चाहते हैं जितनी ही गौ माता हो जाए हमारे घर पे, हम जितना ही कर पावे उतनी ही सेवा कर दें इनका। पता नहीं अगला जन्म मानुष को मिले या ना मिले, कौन जानता है इसको। सही बात है। और गौ सेवा साक्षात देव सेवा है। देव सेवा है। बिल्कुल पूरी पृथ्वी जो है गौ माता पर ही टिकी हुई है, लेकिन लोग निकाल देते हैं। सोचने वाली बात है। इनका दूध भी खाते हैं, इनका गोबर भी अपने खेत में डालते हैं, लेकिन फिर भी इनको निकाल देते हैं घर से कि 10 किलो 15 किलो दूध मिलेगा तब मैं रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। और आजकल विदेशी नस्ल की जो है लोग गाय रख लेते हैं लालच बस आकर के, लेकिन देसी गाय रखने कोई तैयार नहीं होता। देसी गाय, और इनका जो दूध है वो अमृत है। तो चाचा इतना ये दूध भी नहीं देती हैं, तो कैसे घर परिवार कैसे चलता है? सब ईश्वर के भरोसे चलता है, जो काम करना पड़ता है। भगवान किसी न किसी प्रकार से इनके आशीर्वाद से हमको भगवान सुन लेते हैं और उसी में हमारा काम चल जाता है। तो सरकार से, ग्राम प्रधान से कुछ मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? प्रधान क्या करें, प्रधान के बस में जो था उन्होंने कर दिया। तो कोई लाभ आप दिलवाए आपको? गौशाला एक छोटा सा बनवा दिया। अच्छा, एक गौशाला आपको बनवा दिए? बनवा दिया। आवास ला दिया हमारा। अच्छा, आता आपको नहीं। आवास का लाभ भी मिला है? जी हाँ। अब थोड़ा खेत हमारा गड्ढा ऊंच खाल था, उसको भी बराबर करा दिया प्रधान। नहीं, पहले सुने हैं कि इधर आने जाने में बारिश में बड़ी दिक्कत, रोड की। हाँ, रोड भी इन्होंने बनवा दिया है, बढ़िया टाइल्स वाला, बढ़िया। गांव से निकलने से रोड पे हम लोग प्रधान जी प्रयास कर रहे हैं। अन्य लोग भी जो है अगर थोड़ा सहयोग करें, हाँ, और लोग अगर सहयोग करें, की अच्छी सेवा हो सकती है। बिल्कुल। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ये हैं श्री शेषमणि तिवारी जी, जनपद अयोध्या में खड़े हैं। ग्राम पंचायत है बसवार बुजुर्ग और गांव का नाम है सुल्तानपुर।
देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये निसंतान दंपत्ति थे, लेकिन आज के 7, 8, 10 साल पहले इन्होंने कुछ गौ माता पाली थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, ये निराश्रित गौवंश की समस्या अचानक से लगातार बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी हिंदू जनमानस, सनातनी समाज का व्यक्ति ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि गौ माता का अवैध कटान हो। तो गौ माता की पीड़ा इनसे सही नहीं गई, इसलिए जो है इन्होंने अपने घर में जो इनके पास सीमित संसाधन था उसी के साथ में इन्होंने गौ माता का पालन पोषण शुरू किया। आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे गौवंश हैं, ताजे यहाँ पर गौ माता ने बच्चे दिए हैं, नंदी भी हैं। और अगर इनको समाज का और थोड़ा बहुता जो है स्थानीय यहाँ पे सरकारों का भी अगर सहयोग मिल जाए, जैसे इनके प्रधान जी कर रहे हैं, तो शायद इनकी बहुत अच्छी सेवा हो सकती है।